नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश भाग्यफल में और मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। क्या आपको पता है क्यों पहना जाता है जनेऊ? हिंदू धर्म में अलग अलग संस्कारों का पालन किया जाता है और इनमें से एक यज्ञोपवीत संस्कार भी है। आपको बता दें कि यज्ञोपवीत को लोग आमतौर पर जनेऊ के नाम से जानते हैं और आपने भी बहुत बार लोगों को जनेऊ पहने हुए देखा होगा। ये क्यों पहना जाता है और इस बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है। आपको बता दें कि इस विषय पर हमें विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य पंडित पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। और अगर आपके मन में भी कोई शंका है तो आप हमारे साथ जुड़कर पंडित जी से अपनी समस्या का हल जान सकते हैं। हमारा नंबर है 0120715378। एक और नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 012071532826। तो देखिए, दो नंबर है जिन पर कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और पंडित जी से अपना सवाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम कॉलर्स को जोड़ें, पंडित जी, जनेऊ के बारे में हम बात कर रहे थे, दर्शकों को बता रहे थे कि जनेऊ का भी एक अलग महत्व है हमारे धर्म में। आखिर क्यों पहना जाता है जनेऊ? देखिए, जनेऊ का जो आज आपने एक यहाँ टॉपिक लिया है, जनेऊ पहनना एक संस्कार है। इसको यज्ञोपवीत संस्कार कहते हैं और इसके लिए ऐसे नहीं कि कोई भी धारण कर ले, बाकायदा इसके लिए यज्ञ अनुष्ठान होता है और शादी से पूर्व इसको पहन लिया जाता है। वहीं आपको बताएं कि ये जनेऊ को यज्ञोपवीत संस्कार के रूप से देखते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार जब व्यक्ति का होता है तो फिर उस व्यक्ति को कुछ नियम पालन करने होते हैं। और क्या होता है जनेऊ, इसी के लिए हम आज आपको बताना चाहते हैं। अगर आप जनेऊ के बारे में नहीं जानते हैं तो 3 धागे से बना एक सूत्र जिसे बाएं कंधे से दाईं भुजा के नीचे पहना जाता है। शास्त्रों में इसे पहनने के बहुत सारे नियम मिलते हैं। ये नियम का पालन करने से ही जनेऊ आपके लिए पहननी चाहिए और तभी वो लाभकारी होती है। जनेऊ में वैसे तो कुल धागे 9 होते हैं और ये जो 3 धागे हम पहनते हैं इसके पीछे भी बड़ा महत्व है। 3 धागों से बना जनेऊ का अर्थ है देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, ये इसका प्रतीक माना जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी कहा जाता है कि इन धागों का मतलब है सत्य, रज और तम को दर्शाते हैं। तो ये 3 धागे का जनेऊ इसलिए पहना जाता है कि हमारे देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण का हम पालन करें। वैसे जनेऊ में 9 धागे होते हैं और 9 धागे इसलिए होते हैं कि 3 सूत्र से 3 जनेऊ कुल 3 सूत्र होते हैं और एक सूत्र के साथ 3 धागे होते हैं। इसका मतलब 9 धागे हुए। और 9 धागे इसलिए कि हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। 9 द्वार में पहला द्वार मुख, 2 नासिका, 2 आँख, 2 कान और मलमूत्र आदि के माने जाते हैं। ऐसे 9 द्वार माने जाते हैं। इसे विशेष रूप से जनेऊ पहनने के नियम हैं। जनेऊ पहनने के कुछ जो नियम हैं, वो जनेऊ को कभी भी गंदे हाथ से नहीं छूने चाहिए। आपको सूतक और लंबे अंतराल के बाद जनेऊ को जरूर बदलनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब मलमूत्र के दौरान जनेऊ को आप कान में 3 बार लपेटे लगाते हैं या लपेटते हैं तो आप बहुत अच्छे से टॉयलेट जाते हैं और वो उसके बाद हाथ धोने के बाद फिर जनेऊ को अपने को रखनी चाहिए। ऐसा भी माना जाता है कि जनेऊ को पहनने से हमारा साइंटिफिक रीजन और कई रिसर्चों के मुताबिक जनेऊ पहनने से हृदय रोग, ब्लड प्रेशर की दिक्कत नहीं होती। साथ ही पूरे शरीर में खून का प्रभाव बहुत ठीक रहता है। रिसर्च में ये भी पाया गया
कि जनेऊ पहनने वालों को भी रक्तचाप से फायदा मिलता है। तो जनेऊ का एक साइंटिफिक रीजन भी है। जनेऊ को विशेष तौर पर अपने संस्कारों में लेकर के हम जनेऊ को पहनते हैं। और जनेऊ पहनने का मंत्र है ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरुषतादु सीमतः सुरुचो वेन आवास पुण्य उपमा अष्टविष्टा सतस्यो निमतस्विवा यज्ञोपवीतं परमां पवेतां प्रजापतेयात् पुरुषात् आयुष्मग्रम प्रतिमजम शुभ्यम यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीत को पहनने से आपका बल भी तेज होता है, आपका तेज होता है, और बल तेज होने के साथ साथ आपका दिमाग भी तेज रहता है। यज्ञोपवीत एक संस्कार है, इसे आपको धारण करना चाहिए, लेकिन धारण करने के नियम हैं, अनुष्ठान है, और फिर ये संस्कार में लाया जाता है। जी बिल्कुल पंडित जी, हमने यहाँ पर यज्ञोपवीत की बात कर ली और ऐसे में अब कॉलर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके मन में अलग अलग तरह के सवाल हैं, वो हम आपसे सवाल करना चाहते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉलर को यहाँ पर हम हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जी, किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? मेरा नाम सुरेंद्र है, मैं सुजानगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बताइए। आचार्य जी आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। सर आचार्य जी आपके चरणों में मेरा सर आयुष्मान श्री राम जय राम जय राम। और मेरा जन्म 8 जुलाई 1954 है। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? आपकी दया से सब ठीक है। आप कैसे आचार्य जी? जी हाँ, बहुत आनंद में है। मेरा जन्म सुबह 6 बजे का समय है। जन्म स्थान है रतनगढ़। हेलो जी उनको सुनाई दे रहा है। क्या जानना चाहते हैं? जी आवाज मिल रही है आपकी। मैं ये पूछ रहा हूँ आचार्य जी कि मेरे जैसे दादी जी थी, उनका कोई हमें पता नहीं, वो उनकी कोई हत्या हो गई थी, तो वो उसने हमें तकलीफ दे रही। उसने बाद में क्या अपने पुत्र को नहीं दिया। एक बार मैं इसकी अध्ययन कर रहा था, तब उसने मुझे कहा कि मुझे गया जी गलवा दो। जब उसको मेरे पिताजी ने नहीं गलवाया और मैं उसका श्राद्ध किया था, तो मेरे को तकलीफ हो गई, मत्थे की बीमारी हुई थी। तो अब मैं अमावस्या को अगर मान ली उसका वो क्या श्राद्ध करता हूँ, तो हमारे घर वाले डरते हैं कि हमें बीमारी का डर लगता है, कोई बीमार नहीं हो जाए, लेकिन नुकसान भी हो रहा है। इसके बारे में जानकारी दे, क्या करना चाहिए? देखिए, आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, लेकिन एक बात बताएं कि आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, आप सब चीज़ों को समझते भी हैं और बड़ी बारीकी से हर चीज़ को समझ करके फिर करना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार व्यक्ति अपने आप को बहुत प्रखंड मानने के बाद कोई चीज़ जानना नहीं चाहे तो बड़ी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में आप गलती नहीं करते हैं। आपको बता दें कि आपका जैसा मैं सुन पाया हूँ कि आप जानना चाहते हैं कि प्रत्येक कार्य जो हम पूजा पाठ का करते हैं वो नियम धर्म से करें। तो आप नियम धर्म का यही है कि प्रतिदिन अपने सुबह प्रातः जल्दी उठने के बाद पृथ्वी को प्रणाम करने के साथ ही अपने दोनों हथेलियों को हाथ रगड़ करके और फिर अपने मुख पर जो है 3 बार घुमा करके फिर देखें, और ये सब करने के बाद सब ठीक रहता है। वहीं ये पितृ पखवाड़ा चल रहा है। पितृ पखवाड़े में आप नियमित रूप से कुशा को लेकर के और पितृ तर्पण करें, जिसमें जौ, काले तेल आदि लेकर के तर्पण करना चाहिए। वहीं जब आपके पूर्वजों की, आपके परिजनों की मृत्यु तिथि हो, उसमें ज़रूर जो है श्राद्ध श्रद्धा से करना चाहिए। यही करना जीवन में ठीक है, और ये सब भाग्य को और आपके कर्म को संबल देने वाली चीज़ होती है। जी चलिए आगे बढ़ते और अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ मैम, मेरा नाम सोनी गुप्ता है। जी, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? अपने बारे में। आप अपनी जन्म तिथि, स्थान और समय बता दीजिए, उसके बाद आप अपना सवाल पंडित जी से कर सकती हैं। 1990 28 जुलाई 1990 दिन शनिवार रात 10 बजे, जन्म स्थान बिहार चांद में। हाँ
जी पंडित जी प्रणाम। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? पंडित जी हम जानना चाहते हैं, मेरा मतलब मैं पार्लर खोले हूँ ना, मेरा पार्लर अच्छे से चल नहीं रहा है। अप्रैल से खोली हूँ बट अच्छा से नहीं चल रहा है। कृपया आवाज़ धीरे करें, धीरे आवाज़ थोड़ी कम करें, वॉल्यूम कम करें, आवाज़ फट रही है और समझ में नहीं आ रही। आप अपना सवाल दोहरा दीजिए, क्या जानना चाहती हैं आप? मेरा पार्लर में हम खोले हैं, आज मेरा पार्लर नहीं चल रहा है। हम नवरात्रि का अप्रैल में का खोले हैं। अच्छा, आपका पार्लर नहीं चल रहा है। देखिए बहन, आपका जो पार्लर की आप बात कर रही हैं, ये काफ़ी ठीक बात है कि आपको संघर्ष करना पड़ेगा। पार्लर से मतलब कोई भी व्यापार आप जो कर रहे हैं, यहाँ जो हम आपका देख पा रहे हैं कि आपका ये बुध की महादशा और शुक्र की अंतर है और चंद्रमा का प्रतंत्र है। चंद्रमा आपका इस समय अष्टम भाव का स्वामी और नवम भाव में बैठा हुआ है, तो ये मन का कारक होता है। आपके ज्ञान में अभिवृद्धि तो करता है, लेकिन मन को बड़ा उथल पुथल रखता है। ऐसी स्थिति में आपको सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और माँ पार्वती की पूजा करनी चाहिए। वहीं आपको ये असंतुलित कर रहा है, ये बिल्कुल आपके व्यापार को बैलेंस करेगा और नवरात्रा से आपका व्यापार एकदम ठीक होने की स्थिति बनेगी। आपको बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं। जी चलिए आगे बढ़ते और अगले कॉलर को यहाँ पर हम हमारे साथ जोड़ लेते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है। क्या नाम है आपका और किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? कमलेश। कमलेश, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हाँ जी, मैं मेरे पति के लिए जानना चाहती हूँ। मेरे पति घर से चले गए हैं। आप उनकी जन्म तिथि, समय और स्थान बता दीजिए, साथ ही उनका नाम भी। जन्म तो देखो जी पता नहीं है, जिस दिन गए वो टाइम याद है, दिन याद है। हेलो पंडित जी, क्या आप इनकी समस्या के बारे में प्रश्न कुंडली के हिसाब से बता सकते हैं? उनका नाम हाँ जी 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 आयुषी जी, मैं वही देख रहा हूँ। इनका नाम क्या है? धन्ना सिंह जी। धन्ना सिंह नाम? धन्ना सिंह। धन्ना सिंह ना? हाँ जी। हाँ देखिए बहन, ये जो हम देख पा रहे हैं, ये तो निश्चित रूप से जीवित हैं और स्वस्थ हैं। आपके घर से पश्चिम में गए हैं और पश्चिम में जाने के बाद ये पूर्व में गए हैं। ये कोई कर्जे की स्थिति या मानसिक अशांति है। ये काफ़ी अपने मान सम्मान को लेकर के डरे हुए हैं और इसी को लेकर के ये घर छोड़ के निकले हैं। वैसे आपको बता दें कि ये 166 दिन में लौटने की संभावना दिखाई देती है। आप इनका कृपा करके, और डरे नहीं, कहीं आप बाहर से बोल रहे हैं, लेकिन यदि संभव हो सके तो आप इनके लिए इनका जो पजामा या पैंट या जो भी पहनते रहे हैं उसे लेकर के इनके कमरे के दरवाजे पर, देवली पर रखें और कमर को रख दें, उस पर भजन रख दें और साथ में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम 3 बार बोल के और फिर उस पर कोई भजन रख दें और प्रतिदिन आप ये करें। निश्चित रूप से ये बहुत जल्दी आपके घर आ जाएंगे। थोड़ी इनको परेशानी मानसिक भी और पैसे की भी दिखाई देती है। जी बिल्कुल पंडित जी, और ऐसे में अब समय हो गया है राशिफल जानने का, तो आप दर्शकों को उनकी राशियों के बारे में बताइए। आइए सबसे प्रथम बात करते हैं मेष राशि के जातकों के लिए। आज किसी अपने के साथ कुछ दिनों से जो आपका मनमुटाव चल रहा है वो सुलझने की स्थिति बनेगी। वहीं दोनों के बीच आपसी समझ में वृद्धि देखने को मिलेगा। आज आपके घर में किसी बात को लेकर के गहन चर्चा संभव होती है। आइए हम बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज वृषभ राशि के लोगों की मुश्किलें अचानक से बढ़ सकती हैं, लेकिन परिवार वालों का भरपूर साथ मिलेगा। आपके साथ चट्टान की भांति आपका परिवार खड़ा रहेगा।
जिससे आपका आत्मविश्वास में अप्रत्याशित बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। मिथुन राशि के लोगों को आज कार्यक्षेत्र में उच्च पदस्थ लोगों का साथ मिलेगा तथा उनके द्वारा आपके काम की प्रशंसा की जाएगी। आज आपका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा और नए कार्य करने का जोश आप में रहेगा। आइए हम बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। आज कल्पनाशीलता में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपके नए नए विचार मन में आएंगे। ऐसे में किसी भी विचार को मूर्त रूप देने से पूर्व किसी अपने के साथ विचार विमर्श करेंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि वाले लोगों के लिए। आज कोई आपका दिल दुखा सकता है, इसे लेकर आप उदासीन रवैया अपना सकते हैं। आज आपके मन में बेचैनी का भाव रहेगा तथा किसी का भी साथ पसंद नहीं आएगा। आज परिवार वालों का साथ मिलेगा लेकिन वो संतोषप्रद नहीं दिखाई देगा। आइए हम बात करते हैं कन्या राशि वाले लोगों के लिए। आज कहीं आपके यदि आप कुंवारे हैं तो विवाह की बात चल सकती है या चल रही है तो आगे बढ़ सकती है। कन्या राशि के छात्र छात्राओं को अपने अध्यापकों से किसी बात को लेकर डांट सुननी पड़ सकती है। आज कन्या राशि के जातकों को जोड़ों में दर्द रह सकता है। और अब हम बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। आज कोई महत्वपूर्ण कार्य अचानक से अटक सकता है जिससे मनोबल में कमी होगी। किसी अपने के द्वारा आपकी सहायता की जाएगी लेकिन संतोष नहीं मिल पाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। आज असामाजिक व्यक्तियों की संगति से आपको हानि उठानी पड़ सकती है और घर में भी आपको लेकर के रोष उत्पन्न हो सकता है। ऐसे में यदि आप अपने दिनचर्या में परिवर्तन नहीं लाए तो आपके भविष्य के लिए यह घातक सिद्ध हो सकता है। और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। आज आंतरिक गुणों में वृद्धि देखने को मिलेगी। स्वयं पर विश्वास मजबूत होगा और प्रियजनों के साथ संबंधों में और मजबूती आएगी। आज घर का काम अधिक होगा। आज आपकी माता का स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रह सकता है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। आज मकर राशि के किसी जातकों को अपने मित्रों के द्वारा आपकी छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जा सकता है जिस कारण संबंधों में खटास उत्पन्न होगी। आपके व्यापार में उन्नति संभव है और बाजार में आपको लेकर के माहौल बहुत अच्छा बनेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। आज भौतिक सुख में वृद्धि मिलने के संकेत दिखाई देते हैं।
प्रतिभा में निखार आएगा और अपनों की बात सहायक सिद्ध होगी। आकस्मिक रूप से धन लाभ मिलने के संकेत होते हैं। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए। कैरियर में बदलाव की इच्छा होगी और कुछ नया करने का विचार मन में आएगा। आज आलोचकों की संख्या बढ़ सकती है और उनकी कोई बात आपके मन में खिन्न भिन्न भी कर सकती है। यह है आज का हमारा अपना राशिफल। जी बिल्कुल पंडित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुभ प्रभात, सभी को शुभ आशीष। और इसी के साथ भाग्यफल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी राजस्थान।